नमस्कार। आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं कुछ ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने ना ही केवल अपने जिंदगी में ध्यान को अपनाया है, जगह जगह जाकर ध्यान का प्रचार प्रसार किया है। तो आज हमारे बीच हैं एक ऐसे ध्यानी जिन्होंने ना ही केवल इंडिया में ध्यान का प्रचार प्रसार किया है, उन्होंने लेबनान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसा देश नहीं छोड़ा है जहां पे उन्होंने ध्यान को ना लेकर गए हों। तो आइए मिलते हैं मास्टर मनोज से। नमस्कार मनोज जी। नमस्ते अमूल्य जी। दिस इज लाइक अ ड्रीम ये इंटरव्यू होने के लिए, क्योंकि मैंने आपका काम देखा है जी। आपने जो वो सर का एक्सप्रेशन, पत्री जी का एक्सप्रेशन मैंने देखा था जब उन्होंने पीएमसी पाकिस्तान जब शुरू हुआ था, दिस इज माय ड्रीम जी कहा था। तो ये विजन कि हमें हर एक देश में हर एक जन जन तक पहुंचाना है, तो ये आपने जो अपने सोल डिजाइन से आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जगह जगह जाकर ध्यान प्रचार करने के लिए, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। बट पहले ये जानना चाहेंगे कि ध्यान से पहले मनोज जो थे, ध्यान के पहले मनोज कैसे थे? क्या आपको हमेशा ध्यान पसंद था या आपका क्या रुझान था? सब पहले ध्यान के पहले मैं बचपन से मुझे एक क्वेश्चन है, कभी मैं भगवान से ये मित्रत्व भावना है, घर पे सभी लोग वो भगवान नरसिम्हा स्वामी वो प्रे कर सकते, मुझे भगवान का अभी सेपरेट नहीं देखेगा, वो मित्रत्व भावना है, ये फ्रेंडशिप का भावना है। और बचपन से मुझे क्वेश्चंस है वो ये कौन सा स्टार्स है। मैं देखे कि ऊपर से टेरास में सो रहा हूँ, सभी लोग हमारा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स स्टार्स को देख के काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में सोच रहा हूँ ये कहाँ स्टार्स, कौन क्रिएट करे, वो उसका पीछे कहाँ कौन है, वो भगवान कौन है। राइट, मैं पूछता हूँ, मैं रिलेटिव से वो सो रहा है ना, वो उसको भी पता ना रहेगा, माता पिताजी को नहीं पता। चलो मुझे नहीं वो उसका आंसर नहीं मिला वो टाइम पे। सो बाद में मुझे भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ रहा है, मैं दूसरे लोगों को देखता है ना, सम वो पुअर पीपल को देखना, वो डिसीजेड पीपल को देखे, ये क्या है ये? सभी लोग गॉड को बोलते हैं, एक गॉड है ना, लव है, ये क्यों पार्शियलिटी है? एक लोग हैप्पी है और एक लोग सैड है, एक रिच है एक पुअर है, ये क्या अलग अलग पर्सनालिटी यहाँ पे? सभी बोलते हैं गॉड इज एवरीथिंग। मैंने देखा हूँ एक गॉड इज एवरीथिंग, एक गॉड ए लव है, क्यों भगवान ऐसा क्रिएट कर दिया उसको? मुझे कॉलेज में एक टीचर है, तेलुगु पंडित, वो थोड़ा कर्मा का बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पूछा उसको, सर आप कर्मा बोलती है, लोग नो नहीं है यहाँ पे ऐसा करते आपको कर्मा आ गया, यू डू गुड थिंग यू विल गेट गुड, यू डू बैड थिंग यू विल गेट बैड। अभी तो क्यों लोग नहीं ये समझ नहीं रहा? ये रीज़न है क्यों वो अभी उसके वही नो दैट वो पता लगा हमको बैड नहीं करना, क्यों करेगा फिर? ठीक है, वहाँ पे थोड़ा स्कूल कॉलेज में डिस्कशन हो रहा है पंडित से। देन बचपन से मेरा पिताजी बोलते हैं मेडिटेशन करे, बट मैं इंटरेस्ट नहीं। मुझे सभी लोग बोलते हैं मेडिटेशन करे, मेरा ब्रदर वो भी मेडिटेशन कर रहा है, उसको मुझे एक बार
आप क्यों मेडिटेशन कर रहे हैं? तुमने बोला? मैंने बोला क्यों मेडिटेशन कर रहे हैं आप? हाँ। ये एज में क्यों? एक दिन मेरा फ्रेंड से ये सीडी स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है ना, वो दिया था, वो भी देखा। अभी वो भी देखा तो मैं मेडिटेशन नहीं करा। अच्छा, देखने के बाद भी देखने के बाद मैं नहीं करा करा, बट ये 2-3 दिन और कंटिन्यूटी नहीं, सीरियस नहीं देखा। तो इसके ये बिफोर मेडिटेशन मुझे ड्रीम्स ज़्यादा आएगा। उसका ड्रीम्स में मैं पूरा देख रहा हूँ। टुमारो एक कुछ भी आएगा ना, वो समथिंग, वो भी ड्रीम में आएगा। ठीक है। सो वो कभी भी ड्रीम्स, अभी 5 मिनट में आइज क्लोज करेगा, ड्रीम्स आएगा। मैं डॉक्टर के पास चल गया, डॉक्टर मुझे ड्रीम्स ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे पता नहीं, थोड़ा होम्योपैथी मेडिसिन दीजिए। वो दिया था, कुछ नहीं काम कर दिया। ठीक है। मैं मेडिटेशन में सीरियसनेस मुझे 2009, पहले भी मेडिटेशन, आई नो मेडिटेशन, बट वो 2009 में मुझे एक एक्सीडेंट हुआ। फ्रॉम वहाँ से माई होल लाइफ ट्रांसफॉर्म। तो कैसे एक एक्सीडेंट ने आपकी जिंदगी बदली? मैं बोला था ना, मेडिटेशन मुझे पता लगा पहले। मेडिटेशन के मैं भी वो वेरेवर व्हेनेवर मैं ये जंगल और माउंटेन्स मैं फ्रेंड्स के साथ चले गया। वो मेडिटेशन, ठीक है मेडिटेशन करेगा, क्या हुआ, मेडिटेशन करेगा। वो दिन में वो प्लेस है कड़पा पे नियर, वो प्लेस है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, वो वेरी नियर टू वो कड़पा टाउन। वहाँ पे जाकर वो नरसिम्हा टेम्पल प्लेस है, वहाँ पे वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है मेडिटेशन के लिए। ऊपर जाकर वहाँ पे वो स्टोन है बैठने के लिए मेडिटेशन। मैं एक दिन ऊपर चल कर मेडिटेट कर दिया। सो बाद में रिटर्न आने में वन एक्सीडेंट हो गया। नॉट बड़ी एक्सीडेंट है, नॉट बड़ी, एक छोटा एक्सीडेंट, वो थोड़ा यहाँ पे हाथ और लेग्स। देन वहाँ पे वेर मैं एक्सीडेंट हुआ था, देन मैं सोच रहा हूँ, हंस रहा हूँ। मेरा दोस्त हुआ, अरे पागल हो गया आप, ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, आप हंस रहा है, क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया तुमको। देन मेरा फ्रेंड्स लेके हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे पूरा ड्रेसिंग पूरा कर दिया। देन मैं सोच रहा हूँ मुझे एक्सीडेंट क्यों हुआ, मुझे एक्सीडेंट क्यों हुआ, छोड़ दो। मे बी थोड़ा मुझे पता लगा कर्मा, मे बी मैं थोड़ा गलत कर दिया, मे बी इस जन्म में और पहले जन्म में। चलो देन घर पे वो ना एक्सीडेंट हुआ था ना, 15 दिन 1 महीने घर पे है। घर पे किताब है, भगवत गीता है, शिरडी साईं बाबा का वो भी है। मेरा फ्रेंड उसका सीडी शॉप है, वो क्या हुआ, ऑल ओल्ड सीडीज है ना, वो मुझे दिया था। ओल्ड सीडीज कौन सा सीडीज, रामायणा, महाभारता, ऑल तेलुगु ओल्ड मूवीज सीडीज मैं घर में रख दिया। वो भगवत गीता बुक का वो भी मेरा टेनेंट है, नहीं वो ओनर है। वो ओनर घर वैकेट करे, वो मुझे दिया। मैं क्या करना, रखो घर में रखो, देखेंगे बाद में, दिया था। वो दिन पूरा ओपन कर दिया, भगवत गीता ओपन कर को पढ़ रहा हूँ। मुझे संस्कृत पढ़ने के टाइम लगेगा, देखो कि नीचे वो तेलुगु में है, वो सारांश समझ गया। और एक श्लोका में मैं स्टक हो गया। वो है कोटि पूजा सम स्तोत्र कोटि सम जप कोटि सम ध्यान। ये ही है
ठीक है, सो ध्यान इज द हाईएस्ट वन। मुझे जपा नहीं चाहिए, स्तोत्र नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, ध्यान हाईएस्ट वन। देन ध्यान करिए। उसके बाद वो टीवी वो सीडीज है ना, वो देख रहा हूँ। फिर बचपन से मुझे भक्त प्रहलाद मूवी अच्छी लगेगा, बचपन से कितने बार मैं देखा था। वो देखा, रामायण देखा, ऑल वीडियोस। घर पे एक ही रूम, ओनली वीडियोस, ये भगवद गीता, शिरडी साई बाबा पारायणा, वो भी पढ़ा। शिरडी साई बाबा क्या हुआ, कैसा वो ऐसा बन गया। मैं शिरडी साई बाबा का एक एक्सपीरियंस है मुझे, वो एक दिन पूरा कंप्लीट कर दिया। मैं आज सो गया, मेरा ड्रीम में एक लोग आको मेरा प्रसाद दिए, शिरडी साई का प्रसाद। मैं नहीं लिया, मैं नहीं लिया शिरडी साई बाबा का प्रसाद। कोई होगा डोर नॉक करा मेरा घर का, मैं वेकअप हो गया तो डोर ओपन करा। वो बोलता है मैं शिरडी कब जाएगा, थोड़ा प्रसाद आपको दिएगा। मैं ड्रीम में लोग आ गया, मैं नहीं दे लिया, ठीक है। वो फिजिकल में वो ओपन करके दिया था। ये मुझे ड्रीम्स में ऐसा एक्सपीरियंस आएगा। सो देन मैं क्या करा, मेडिटेशन पता, मेडिटेशन इज द हाईएस्ट। मैं देखो एक मुझे ये आर्ट ऑफ लिविंग है ना, आर्ट ऑफ लिविंग एक 1 वीक कोर्स है। वहाँ पे 1 वीक कोर्स मुझे ट्राई करेगा एक बार, समथिंग चल गया 1 वीक वेरी सिंसियर, एवरी डे 1 आवर द प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो वहाँ पे ये सुदर्शन किया, सुदर्शन क्रिया मैं सीखा था। वो एकदम मुझे बॉडी पूरा इलेक्ट्रिक पास हो गया, मेरा हाथ पूरा ऐसा टर्न हो गया। मैं सोचा यही है, मुझे ये चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे, वो स्पिरिचुअल का बात कर रहा हूँ, पूरा वहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ठीक है। वो कोर्स के बाद है, मैं 1 वीक बाद में मैं वो उसका ट्रेनर का फ़ोन नंबर है, उसको कॉल किया, सर मैं घर छोड़ को आपके पास आएगा, मुझे वेदास सीखना। आप आश्रम बोला था ना बेंगलोर में है, मैं वहाँ पे आएगा, घर छोड़ के मैं आई लीव माई फैमिली। वो बोला था बच्चे आप यंग एज है, आपका बहन है, ब्रदर है, माता पिताजी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं छोड़ को आना। मैं सोचा चलो आप नहीं तो अलग अलग आश्रम है ना, मैं तो अलग देखेगा, ठीक है। सो वो छोड़ दिया टफलिंग, बिकॉज वो नहीं है मेरा फ्रीडम, वो नॉट क्या बोल रहा है उसको, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलो आप नहीं तो ये ज़्यादा है। मैं सोच रहा हूँ मेरा ब्रदर वो है ना, वो मेडिटेशन करे, आप मेडिटेशन कर रहे ना, वो कहाँ है मेडिटेशन सेंटर बोले। वो बोला था नियर है। मैं कभी भी वैसे रूट में जा आ रहा हूँ मेरा कॉलेज को, वो कभी तक नहीं देखा। वो बड़ी बोर्ड नहीं देखा। वो बोला था वहाँ पे कभी आप डेली जा रहा है ना कॉलेज, वहाँ पे बोर्ड है ना, नहीं देखा। वो दिन बोला था सर्च करके जाएगा, एकदम पूरा अंदर पिरामिड है, जाको मेडिटेशन कर। और ये कड़पा में बहुत एनर्जी। मैं डेली जाको मेडिटेशन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। मैं मेरा HOD है MBA, ऑल टाइम मैं MBA पढ़ रहा हूँ, उसको लेटर भेज दिया मैं, मुझे ये पढ़ MBA नहीं चाहिए। बुद्धा को वो लाइट एनलाइटमेंट आ गया ना, मुझे ये ऐसा आ गया, मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स को बोला था, उसको देखो ये लेटर जाको HOD दीजिए, ठीक है। वो दिया था। इस समय में आपका फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रेस्पॉन्स। मैं वहाँ पे पढ़ रहा है ना, उस एज में MBA पढ़ रहा हूँ,
सो बोला था, लेटर दिया था, ठीक है। आपका फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने ऐसे लेटर लिखा था? फैमिली का रेस्पॉन्स, वो मैं मेडिटेशन इंटेंसिव कर रहा हूँ ना, वो सोच रहे हैं ये क्या हुआ इसके, एक एक्सीडेंट के बाद में पूरा चेंज हो गया इन्हें, उसका दिमाग खराब हो गया एक्सीडेंट बाद में, कॉलेज नहीं जा रहा, कभी भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा है। मुझे घर पे थोड़ा फ्रीडम है, वो सोच रहा हूँ वो नहीं, मुझे स्टाफ नहीं करा, छोड़ दिया, ठीक है। सो सेंटर जाको मेडिटेशन सर्विस फ्रॉम देयर माई इंटेंसिटी, मुझे अंदर से ध्यान करना, ज़्यादा ध्यान करना, सेवा करना। 2-3 दिन के बाद में मैं पत्री जी के साथ मिला था, वो बोला था हम सन्यासी नहीं बनना चाहिए, हम संसार में निर्वाण चाहिए, आपको टीचिंग चाहिए, आपको ये इफ यू नो ये then you teach ये। सो फ्रॉम देयर वहाँ पे टीचिंग लर्निंग, टीचिंग, सर्विस, पूरा कर्म योगा, यस, पूरा कर्म योगा। एवरी पत्री जी आ रहा है ना, वो आंध्रा से वो वे अलग अलग प्लेसेस जा रहा हूँ टीच करने, वहाँ पे जाकर पहले से पूरा अरेंज कर को, पूरा बैकग्राउंड वर्क। बट आपका पहला इंटरेक्शन पत्री जी के साथ कैसा था? पिरामिड का पार्टी है, पिरामिड का पार्टी, वो डिस्कशन हो रहा है, वो पिरामिड पार्टी का टाइम वहाँ पे आ रहा है, वो टाइम में बात कर 2009 में 2009 में पति से बात कर को, वो बड़ा फ्रेंडली नेचर। पहले भी मुझे ये पब्लिक मीटिंग हो रहा है, ये गुरुजी सत्संग, ऐसा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं, वो दाढ़ी रखो डिफरेंट बात कर रहा हूँ, नहीं। मुझे मेरा फादर ये कभी भी जागो वहाँ पे वो सत्संग हो रहा है, चलो, मैं पूरा इंटरेस्ट नहीं, कभी नहीं। वो इस्कॉन का बुक लेको आएगा, मैं चलो, कभी भी नहीं जा रहा। बहुत क्लियर थे आप। हाँ। लेकिन जब आप पत्री जी से मिले तो क्या आपका क्या सोच विचार था? पत्री जी के मिल के बाद पूरा सर्विस का मोटिव आ गया मुझे, पूरा सर्विस का मोटिव। वो मैं फ्रेंडशिप का देखा पत्री जी के साथ। ये गुरु है, ऐसा इतना लोगों को मिल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अदर टीचर्स वो दूर रखते हैं, ये फ्रेंडली नेचर है, हमारा पास खा रहा हूँ, हमारा साथ आ रहा है, एक ही व्हीकल में, एक ही प्लेट में खा रहा है, चलो इसका साथ चलेगा। तो नेचर जो है फ्रेंडली नेचर है, क्लियर टीचिंग्स है। मैं भी पहले टीचिंग भी नहीं देखा, उसका फ्रेंडशिप देखा, कंप्लीट सर्विस। मैं बोला था ना, मैं सर्विस करना, और ऑटोपलिंगर और अगर आश्रम है कोई है, मैं सर्विस करना, तो इसलिए पत्री जी के साथ। तो जैसे आपने एमबीए छोड़ दिया, आप ध्यान का इंटेंसिटी आपने बढ़ा दिया, ज़्यादा समय ध्यान करते थे, तो जब आप सर से मिले, वो जो सर्विस है कि मुझे जो आता है, मुझे लोगों को सिखाना है, वो आपके अंदर आया। तो आगे बढ़ते हैं कि अब ध्यान तो आप कर ही रहे थे, प्रचार आपने वैसे ही शुरू किया था, वो प्रचार का जो वो कीड़ा बोल सकते हैं, वो कैसे शुरू हुआ, आप कैसे प्रचार करते थे? प्रचार का वो मेरा दोस्त है ना, एसोसिएशन है ना वहाँ पे, वो फ्रेंड्स और वो लोग जा रहा है, वो स्कूल को जा रहा है, मैं उनका पास जा रहा हूँ स्कूल को, और वेजिटेरियन रैली कर रहे हैं, उसका साथ चल रहा हूँ। मुझे लगा ये एक मेडिटेशन सेंटर यूथ के लिए हम करना, उसके पाइमा, वो मेरा और एक फ्रेंड बोला था पाइमा स्टार्ट करेगा, कड़पा में स्टार्ट कर दिया।
फॉर यंग पीपल कड़पा में। मेरा पॉकेट मनी माँ दे रहा है ना, वो पॉकेट मनी रहेगा, रेंट पे करेगा। रूम का वही ऐसा रूम है मिलेगा वहाँ पे, मेडिटेशन फॉर यंगस्टर। और सेंटर और सेंटर है, बट फॉर यंगस्टर्स वो पाइमा। उसके बाद में मैं MBA कंप्लीट हुआ था, मैं कॉलेज नहीं गया, ओनली एग्जामिनेशन। अच्छा। उसके एग्जामिनेशन में पहले मुझे फ्रेंड्स है ना, हाँ कल क्या है एग्जाम किताब लेकर, वो भी थोड़ा हेल्प करा, इतना इतना पढ़ना है ना। मैं इतना ओपन करके देखेगा ये क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा। अच्छा, आपका इंट्यूशन आपको इंट्यूशन, हाँ। उसके एग्जाम के बाद में रिजल्ट्स में देखा, मैं ड्रीम्स में, मैं मेडिटेशन में कुछ भी नहीं किया, वो ड्रीम्स में आया पूरा। ओके। ड्रीम्स में देखा एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए कितना आएगा। सो उसका बाद पूरा MBA हुआ, कंप्लीट हुआ। बाद में दिन चेन्नई, मुझे चेन्नई जॉब के लिए मेरा पेरेंट्स बोलता था आपको MBA कंप्लीट हुआ था, मेडिटेशन करिए, अभी तो जॉब करिए। व्हेन फॉर जॉब आई वेंट टू चेन्नई। सो वहाँ से फिर और एक चैप्टर ओपन हो गया चेन्नई से। वहाँ पे भी मेडिटेशन सेंटर वो स्टार्ट कर दिया चेन्नई पे। ये लोकेशन वो IT कंपनी के पास मेडिटेशन सेंटर। सो वहाँ पे मेरा सेकेंड जर्नी ऑफ मेरा जर्नी है। मेरा बीबी, मेरा वाइफ वहाँ पे मिला था मैं। वो मेडिटेशन सेंटर, वो मेडिटेशन सीखने के उसको टीच करके वहाँ पे मेरा लाइफ का जर्नी विथ माय वाइफ वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सो मेडिटेशन का ये मैं पहले मेडिटेशन सेंटर के स्टार्ट करने पहले मैं जॉब रिजाइन कर दिया। फिर मैं 2012 के लिए काम करना, 2012 के लिए मैं काम करना। मतलब क्या है 2012 में? पति जी बोला था हम ये 2012 का ये पूरा अर्थ चेंज हो रहा है, सभी लोग हर एक दिन हर एक मिनट ध्यान प्रचार करना चाहिए। तो और जोरों शोरों से बोलते थे? जोरों से बोलते हैं पत्री जी, इतना बात कर रहे हैं पत्री जी, लेट 1 साल चलो रिजाइन करिए। 1 साल क्या हुआ था, रिजाइन करिए 1 साल है ना, बाद में देखेंगे, ये टाइम फिर नहीं आएगा, हम भी इसमें पार्ट होना चाहिए। रिजाइन करके पूरा प्रचार 2012 में 1 साल मैंने काम कर दिया। फिर रिजाइन कर को इन्फोसिस में, फिर मैं ये प्रचार का शुरू कर दिया। इस समय में मुझे टाइम मिला था। मैं 40 डेज मुझे साइलेंस में होना चाहिए। 40 डेज साइलेंस, टेकिंग ए लिक्विड फूड साइलेंस, वो एक्सपीरियंस मुझे उस टाइम पे मैं सोचा ओके ये टाइम मैं रिजाइन कर दिया ना, यूज़ करेंगे ये टाइम। सो 2012 मुझे ये स्पिरिचुअल बहुत एक्सपीरियंस। मैं खड़ताल पिरामिड के पास 2 दिन नहीं सो गया। पूरा सर्विस वहाँ पे NSS स्टूडेंट्स का वो कोलैबोरेशन, वो उसको सर्विस देने के लिए हमारा खड़ताल पिरामिड के पास 2012 ध्यानमा यज्ञ, वहाँ पे पूरा वर्क सर्विस NSS कोऑर्डिनेटिंग। मैं ये वहाँ पे मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस मैं देखा था। वो पिरामिड मेडिटेशन सुबह से मेडिटेशन वहाँ पे हो रहा है ना, मॉर्निंग मेडिटेशन। मैं एक दिन मुझे कार में मैं सो गया सुबह से 4 बजे ऐसा टाइम। मैं बोला था ना पूरा ड्रीम्स में आएगा मुझे ने। मेरा बॉडी बाहर आको कार पे ऐसा हाथ रखोगे, देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ मैं, वो एक विजन देख रहा हूँ। वहाँ पे बड़ी शिप है, ये शिप देख रहा हूँ, ये शिप ये ना पानी नहीं यहाँ पे, कहाँ है ये शिप? देख रहे शिप ऊपर है। अच्छा,
ऊपर का शिप है, बड़ी शिप, उसके बाद में पिरामिड है, वो बड़ी स्पेस शिप है, वो शिप से पूरा लोग, ये मेडिटेशन प्रोग्राम हो रहा है ना, वहाँ पे आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ लोग वहाँ पे प्रचार करता है ना 2012, लोग वहाँ पे आना पड़ेगा। पीपल बोल रहे हैं, लोग हैदराबाद ज़्यादा दूर है सर आने के। मैं वहाँ पे देख, वो स्पेस शिप अलग स्पेस से यहाँ पे आको ध्यान कर रहा है, इसके हमको मिलने के आ रहा है, आप क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? लोग सुनते थे आपकी बात? हाँ, नहीं, वो मेडिटेशन, वो प्रोग्राम के टाइम में मैं पहले सोचा, बोलता है ना पीपल, लोग बोला वो हैदराबाद दूर है ना, ऐसा है ना, ऐसा आने के टाइम लगेगा, ऐसा बोल रहे। मैं इसका एक्सपीरियंस देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ, देखो ऐसा हो रहा है, अदर स्पेस से यहाँ पे आको हमको एनर्जी दे रहे हैं, हम हमारा साथ ध्यान कर रहे हैं। सो उसका एक्सपीरियंस, उसका बाद में फिर 2012 हो गया, मैं पॉकेट खाली हो गया, फिर सर्चिंग फॉर जॉब। तो आप चेन्नई में थे? नहीं, पहले मैं चेन्नई पे, मुझे चेन्नई समझ क्या बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड चेन्नई। मैं बेंगलुरु में रखना, मेरा क्लाइमेट भी बेंगलुरु अच्छी रखेगा, ठीक है। सो मैं चेन्नई नहीं जाना। 3 महीने यहाँ पे सर्च कर रहे, पूरा इंटरव्यूज हो रहा है, नहीं क्लियर हुआ। एक इंटरव्यू चेन्नई से आ गया, अटेंड कर दिया पहले, फिर चेन्नई की गया था। सो वहाँ पे फिर है ना मेडिटेशन सेंटर वो स्टार्ट कर को अलग कंपनी में जॉब करके फाइनल रिजाइन करे मेडिटेशन सेंटर। सो मेडिटेशन सेंटर को आप मेंटेन कर रहे थे? हाँ, मेंटेन कर रहे थे। फिर से अगेन आपने जॉब छोड़ दिया? फिर जॉब कंप्लीटली छोड़ दिया था। मुझे सेटिस्फाई नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ तेरे काम कर रहा है, अभी काम करो। कितना पैसे आप सेव करेगा? 1 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए आपका लाइफ पूरा योर एम्प्लॉयमेंट की सैक्रिफाइस करेगा। मैं सोचा है, ऐसा कैलकुलेट कर दिया। देखो हम जॉब कर रहे हैं, कितना सेव करेगा, मेरा पूरा एनर्जी रखेगा यहाँ पे, एक कंपनी पे, मेरा लाइफ टाइम 1 करोड़ 2 करोड़, ये 2 करोड़ 1 करोड़ की मैं लाइफ सैक्रिफाइस करना, ये एनर्जी, ये सर्विस स्पिरिचुअल पर्पस के लिए मैं रखेगा। देखेंगे क्या हुआ था। ये इतना कैलकुलेशन मुझे हुआ था, छोड़ दिया था। उसके टाइम में पत्री जी का स्पीचेस आए थे ना, हमको क्या चाहिए, खाना कपड़ा, 1 रोटी ये लेमन का पिकल, वो बस। फिर वो भी मन में आ रहा है, छोड़ दिया था। मैं स्पिरिचुअल हाथ में रखना, इसमें भी जाना, मेरा लाइफ डेस्टिनेशन यही है। ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया। बट ये अंदर थोड़ा ऐसा होती है, डाउट होती है। मैं देखता हूँ ना, मेरा माता पिता, ये बच्चे फिर रिजाइन कर दिया जॉब, इसको शादी नहीं हुआ, कौन आएगा शादी करने के लिए? बिना कोई जॉब के, जॉब नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, कौन आएगा इसके साथ? वो मैं बोला था, छोड़ दिया। मेरा वाइफ में सर्च करेगा, मेरा पास आएगा, छोड़ दिया था, वो भी छोड़ दिया था। देन आई गॉट मैरिड। कैसे हुआ ये मेडिटेशन सेंटर में स्टार्ट कर दी ना, वहाँ पे ये सराउंडिंग ये आईटी कंपनी से मेडिटेशन सीखने के लिए वो आ गया था। वो मेरा इंटरनेशनल टीचिंग करने के लिए इंटेंशन, वो इम्प्रेस हुआ था, वो प्रपोज कर दिया। मैं बोला था नहीं, मैं पत्री जी से बात करना हूँ, मैं पत्री से बात कर कोटेशन लेके गया। हमको GCS वहाँ पे हो रहा है, आप इंटरेस्ट हुए तो आइएगा मेरा साथ। हो आया था, पति से वो भी मिल गया था। वो बड़ी इम्प्रेस हो गया। इम्प्रेस के बाद वो प्रपोज कर दिया, ठीक है। फिर मैं बोला था
मे बी ये अट्रैक्शन, ओके, ये शॉर्ट टाइम है, मेरा पर्पस स्पिरिचुअल बात में रखना, मेरा पास पैसे भी नहीं, मेरा साथ प्रॉपर्टी भी नहीं। वो बोला था मुझे भी वही चाहिए, ऐसा वो बोला था। ठीक है, देन उसके टाइम में बाली चल रहा हूँ, बाली इंडोनेशिया। तो बेसिकली उनको आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, आपकी प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं, वो आप चाहिए थे। स्पिरिचुअलिटी, आपका पास स्पिरिचुअलिटी है। मैं बोला था मेरे खाना एक दिन एक टाइम खाना, वो ओके, वो बोला था ओके। ओह वाह, बहुत चैलेंजिंग है आपके साथ। ठीक है, देन मैं बोला था चलो मैं बाली चल रहा हूँ, आप इंटरेस्ट है तो आप हमारा टीम से आइए। ठीक है, तब आपकी शादी हो गई थी? नहीं होगी। अच्छा, बस आपने इनवाइट किया था। वो पति से नहीं अभी तक डिस्कस नहीं करा। बाली गया था, वो भी पत्री जी के पूरा उसको बात कर दिया पहले से। वहाँ पे जाने के बाद पत्री से वो बहुत फ्रेंड्स हो गया, पत्री जी और मेरा वाइफ, क्लोज फ्रेंड्स। सो दे डिस्कस्ड एवरीथिंग। व्हेन मैं अंदर चल रहा हूँ पत्री जी के रूम इन बाली में, वो बोला था कॉल कर को ऑल दी बेस्ट। क्या कहा था, क्यों ऑल बेस्ट बोल रहे हैं? वो बोल दिया सर मैं मनोज से शादी करने के रेडी हुआ था, आपका परमिशन मनोज सीख रहा हूँ। वो बोला, वो उसका डिस्कस कर को सेटिल कर दिया। सो यस सर बोला यस यू हैव टू। देन इन बाली में ये सर के साथ एंगेजमेंट बोलता ना, ऐसा हुआ था वहाँ पे अपने ध्यानियों के साथ। ये ब्यूटीफुल रिसॉर्ट, इलोना सेल के रिसॉर्ट, वहाँ पे। सो बाद में देन करताल पे डीएमसी में हमारा मैरिज, वहाँ पे सर के सामने मेरा शादी वहाँ पे हो गया। तो मेरा जर्नी ऐसा, फिर बाली के चलने के अपॉर्चुनिटी मुझे आ गया। सर बोला था आपको शादी बाली में हुआ था ना, शादी मीन्स सर पॉइंट ऑफ व्यू में वहाँ पे एंगेजमेंट हुआ था ना, वो सोच रहा शादी कंप्लीट, शादी वहाँ पे हो गया, आप बाली चल को वहाँ पे ध्यान सीखिए, ध्यान टीच करके। देन मुझे पहले जॉब नहीं, पत्नी को शी वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, वो भी रिज़ाइन कर दिया, इसमें कंसीव भी हो गया, बच्ची 2017 का डिलीवरी हो गया। उसके बाद मैं दोनों बाली चल गया। बाली में बहुत वहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशंस, नई लोग, नई कल्चर। फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहा, एक बार गया, 2 बार गया, और टूरिज़्म के पास साथ एक्सप्लोर करने के फ्रेंड्स से, बट वहाँ पे स्टे करने के ये इंटरनेशनल में, ओवरसीज़ में यही फर्स्ट टाइम। वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, कल्चर में हिंदू कल्चर ये डिफरेंट है। मेडिटेशन का, हमारा मेडिटेशन टीचिंग एक ही है, आनापानसति। वहाँ पे डिफरेंट मेडिटेशन है, लोग को डिफरेंट चाहिए, वैराइटीज़ चाहिए। हमारा मेडिटेशन वहाँ पे पिरामिड है, इन रिसॉर्ट में पिरामिड है। सो सर बोला था आप ये पे रखे, कोई लोग आए तो मेडिटेशन टीच करो। तो जो बाली के रिजॉर्ट में जो पिरामिड है, फिर रिसॉर्ट में हमारे मास्टर्स ने बिल्ड किया है। वो रिसॉर्ट ओनर है, वो पहले इंडिया का को ये देखा था पूरा, पत्री जी से मिलकर को वो वहाँ पे वो रिसॉर्ट करने के वो डिसाइड हुआ था। रिसॉर्ट में पिरामिड है। सो वहाँ पे मैं वहाँ पे रखे टीचिंग, कोई लोग आए तो टीच करना। देख रहा हूँ एक लोग 2 लोग कभी आ रहा, वो भी नॉट कंटिन्यूस भी नहीं है लोगों ये हमारा मेडिटेशन स्ट्राइस फॉरवर्ड है ना, आनापानसति मेडिटेशन बहुत क्लियर है। वो लोगों को चांटिंग चाहिए और वो डिफरेंट मेथड चाहिए। हम
एक ही मेथड है, बाइट को 700 के साथ। सो लोगों को एडजस्ट करने के टाइम लगा था। मैं सोच रहा हूँ क्या करना मैं यहाँ पे पत्रिजी कारगर को, सर यहाँ पे ऐसा है, मतलब पेशेंट हो गए। सो 5 महीने 6 महीने 7 महीने ऐसा चल रहा है। मैं लोग नहीं आ रहे, मैं बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाकर मैं टीच करना अदर इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पे टीच करने के मुझे प्रॉपर वीज़ा नहीं। वीज़ा चाहिए बाहर टीच करने के लिए। क्या करेगा, बाहर जाने के अपॉर्चुनिटी नहीं, अंदर भी रहना, अंदर भी लोग नहीं आ रहे, मैं बाहर जाने के अपॉर्चुनिटी नहीं। इस समय क्या करना, मेरे पास ध्यान है, ध्यान पिरामिड के जाओ, ध्यान मेडिटेशन डेली में ध्यान करें 3 घंटे। कोई कुछ भी नहीं वहाँ पे, ओनली ध्यान। पिरामिड है, ध्यान है और बुक्स है, वो पढ़ के ध्यान करे। एक जने ये वहाँ पे रिसोर्ट है ना, वो रूम्स देखने के लिए आ गया। मैं भी पिरामिड में मेडिटेशन कर रहा हूँ। वो मैं जब पूछ रहा हूँ, सर आप मेडिटेशन मेरा स्कूल में टीच करे। ठीक है, टीच करेगा, मुझे वीज़ा भी कुछ भी नहीं। वो बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैं सोच रहा हूँ नहीं। फिर कॉल दिया नेक्स्ट डे। ठीक है, मैं सोचा मे बी कुछ अपॉर्चुनिटी है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे बैठ कर को मेडिटेशन कर रहा हूँ। वो अपॉर्चुनिटी मेरा साथ, वह मैं बैठ को ये प्लेस में मेडिटेशन, वो लोग वहाँ पे आ गया। आप कहीं नहीं गए, वो आपके पास ही आपके पास आ गए। ओके, वो अपॉर्चुनिटी ऐसी है, मेरा नहीं प्लान कर दिया, यूनिवर्सल का प्लान है। ठीक है, मैं चलेगा ध्यान टीच करेंगे। बोला था 1 घंटे एक डेली 2 आवर्स वहाँ पे डिफरेंट पीपल आर कमिंग, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में वहाँ पे आपको योगा, बाली में योगा सीखने के लिए लोग आएगा। योगा हब लाइक हमको ऋषिकेश है ना, ऐसे बाली है आल्सो ये योगा हब। बाहर से ऑस्ट्रेलिया से मेक्सिको स्विट्ज़रलैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे आपको योगा सीख कर चलेगा। सो उसका स्कूल में वहाँ पे योगा मेडिटेशन का टीच, मैं बहुत आनंद हुआ। पहले मैं लोगों को सर्च कर रहा हूँ कहाँ टीच करना। वो लोग है रेडी है, मुझे एक स्केड्यूल है डेली। अच्छा, वो बहुत एक्सपीरियंस है उसको। जैसे मॉर्निंग आप मेडिटेशन कराते थे, फिर शाम को आप मेडिटेशन कराते थे। हाँ, 2 क्लासेस, वो डिफरेंट 2 स्कूल्स है उसको। एक स्कूल में 1 आवर मेडिटेशन, 1.5 आवर थियरी एंड मेडिटेशन, और अलग स्कूल में। सो मैं हमारा पोटेंशियल में मैं देखा था, यस वी कैन टीच टू एवरीवन। हम कोई ये सिंपल मेथड है, सभी लोग कर सकते। सो वहाँ पे मैं पाकिस्तान लोगों को मिल गया था। पाकिस्तानी। सो वो भी इम्प्रेस हुआ था मेडिटेशन के। देन घर जाने के बाद मेडिटेशन, कभी भी मेडिटेशन का वो गाइडेड मेडिटेशन पूछा था मुझे, मैं रिकॉर्ड कर को भेज दिया उसको। गाइडेड मेडिटेशन ऐसा कैसा करना, 30 मिनट्स। सो वो कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहा है। उसके बाद में वो भी मैं क्या बोला था, वो इसके टाइम में कोविड आ गया था। कोविड आ गया वो 2019 में कोविड आई वाज इन बाली। उसके बाद में 2020 राइट कोविड। हाँ, देन वहाँ से मैं निकल गया था। इसके पहले 2019 में हम वहाँ पे बाली स्पिरिचुअल साइंस फेस्टिवल से पत्रिजी सर से वहाँ पे कर दिया। मुझे इंटेंशन है बाली हम ये इंडिया में महाचक्र कर सकते हैं ना, ऐसा हम करना वहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल ऐसा। वो इधर से
संजय किंगी और गणेश जी और तबला और वहाँ पे आ गया था बाली स्पिरिचुअल साइंस फेस्टिवल, वही डिड इट देयर। सब उसके बाद में मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया अलग अलग स्कूल्स में टीचिंग करने के बाद में। हम भी ये करेगा हमारा मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम भी हमारा पास हमारा रिसर्च पिरामिड है ना, वहाँ पे करेगा। वो स्टार्ट कर दिया हमने, ओनली मेडिटेशन, 21 days ओनली मेडिटेशन, स्पिरिचुअल साइंस। वो स्टार्ट कर दिया, लोग आ गया, ग्रीस से आ गया, मेक्सिको आ गए से, जापान से 10 लोग पहले बार, 10 लोग फ्रॉम 7 कंट्रीज। वो बड़ी एक्सपीरियंस है मुझे। मैं देखा अपना अंदर में कितना पोटेंशियल है। सब उसका बाद में कोविड आ गया, मैं इंडिया आ गया, वापस आ गया था। मैं क्या करना उसके टाइम में कोविड आ गया था। मैं प्लान करते पूरा नेक्स्ट ईयर फिर एवरी मंथ हमें मेडिटेशन का प्रोग्राम रिट्रीट्स वहाँ पे करना। सो कोविड आ गया, इंडिया पे आ गया था मैं। उसका बाद में क्या करना पता ना लगा। जूम सेशन बोलते हैं, जूम में पूरा मैं सही फील कर गया, हेसिटेट हो गया मुझे मैं नहीं स्टार्ट करा जूम सेशंस। स्लोली ये क्या होता ना, वो पाकिस्तान लेडी है ना, वो शाला अलवी, उसको मैं बोला था आप मेडिटेशन का इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा ग्रुप क्रिएट करें, ठीक है, मैं मेडिटेशन टीच करेगा 40 days। वो ग्रुप बनाया था। पहले मैं जूम सेशन उसका साथ स्टार्ट कर दिया। उसका पहले मैं विल फील शेम टू ऑन कैमरा सो उसके टाइम में वो 4 लोग 5 लोग आ रहे हैं सेशंस के, ठीक है। सर बोला था पत्री जी एक जन बस टीच करना। सो 40 days एक साइकिल हो गया, और एक 40 days विथ ये 5 लोग से, और एक 40 साइकिल ओनली ये 5 लोग कंटिन्यू कर दिया। पहले मैं सोच रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल का फ्रेंड्स है ना, वो उसका बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को टीच कर रहा हूँ मेडिटेशन, ये कोई गलत है क्या? वो बोला तो कोई गलत नहीं, हम क्या कर रहा हूँ मेडिटेशन का टीच कर, नहीं रिलीजियस का बात नहीं बात कर रहा हूँ, उसका बेनिफिट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पाकिस्तान के बारे में बात करने के मुझे ऐसा डर रखेगा बट एक्चुअली वो हम ऐसा हमारा माइंड में ऐसा है, डर है, हाँ, बट वही हमारा लोग अच्छी ध्यानी बनी, अच्छी ध्यानी और अच्छी लोग है। फिर मैं एक बार पत्री जी के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे ये लोगों को। इतना 3 साइकिल हो गया। एक बार तक आपने पत्री जी को बताया नहीं था? बता नहीं मुझे, वो पत्री जी के पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप ऑलरेडी सीक्रेट थी मतलब, या हाँ, कोई भी नहीं बोलना चाहिए कोई पोस्ट नहीं फेसबुक में, कुछ भी नहीं। ये मुझे भी पता नहीं ऐसा टीच करना नहीं, क्या ये PSSM हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नेम रखो, कुछ भी कह सकते, मुझे पता नहीं लगा। मैं उसको 3 लोगों को पहले इंडोनेशियन का प्रोग्राम कर रखा हूँ ऑनलाइन में, उसको मैच कर दिया। इंडोनेशियन प्रोग्राम नेम में इसका मैच कर को आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, नहीं पाकिस्तान का सेपरेट सेशन नहीं, इंडोनेशियन का प्रोग्राम में मैच कर को वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। पत्री जी ये बहुत खुश हो गया, हम पाकिस्तान को रीच हो गया। वो दिन पत्री जी बोला था पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। वहाँ से मेरा बाउंड्रीज ब्रेक हो गया। ये बात कहना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर बोल रहे हैं कि ध्यान का प्रचार प्रसार हर एक देश में जाना है, तो पाकिस्तान में बहुत ही सॉलिड ध्यान का प्रचार हुआ है। यस। सब उसके बाद में मैं फेसबुक में स्टार्ट कर दिया प्रमोशन।
उस पहले लिमिटेड है, डर है, कुछ भी प्रॉब्लम होया तो मुझे पता नहीं लगेगा। आफ्टर पत्री जी बोला था ना पाकिस्तान मेरा कंट्री, वो पत्री जी ऐसा बात कर दिया, हम क्या है चलो। देन दे आर वेलकम। वो लोग इसके लिए सर्च करना है। मैं पहले 5 जने से स्टार्ट कर दिया मेडिटेशन सेशन, अभी पहले से 3 लोग आएगा, 2 लोग आएगा, 1 जन आएगा एक टाइम, कोई बात नहीं, एक ही बस। मेरा इनर स्ट्रेंथ, मेरा इनर का स्ट्रेंथ हो गया। मैं कभी भी पत्री जी का वचन में रिमेंबर हो रहता है, वो भी पहले मैं 1 जन के ध्यान का टीच करने के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वॉक कर को जाको ध्यान से टीच करे। ठीक है, बहुत मेहनत किया है पत्री जी ने। हाँ, तो हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन क्या है, हमको क्या है, जूम में आते आइए, नहीं तो नहीं, आप यहाँ पे बैठिए। तो आप फेसबुक एड्स के माध्यम से हर एक देश में टारगेटिंग करके अपने उनको उस ध्यान के प्रचार में, ध्यान सीखने के लिए प्रचार किया। वो भी सरप्राइज हो गए। ये फेसबुक है ना, डिजिटल मीडिया में लोगों को मार्केटिंग प्रमोशन है। वो सोच रहा है ये 1-2 दिन के बाद पैसे के डिफरेंट कोर्स वो इंट्रोड्यूस कर को पैसे लेते हैं। ये सरप्राइज है लोगों को। 21 डेज एक ही दिन में एक ही मास्टर आई को पूरा टीच करे, कितना वो एक पैसे भी नहीं लिया था, वो चीज़ अट्रैक्ट किया। हाँ, हमारा सत्य वचन है, ट्रू टीचिंग है। आपको कुछ भी देना तो दे, नहीं तो नहीं। आपका हैप्पीनेस चाहिए, आपका सेटिस्फैक्शन चाहिए। वो लोग आने के ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी लोग वो भी टीचिंग हो गए, टीचर्स हो गए। अभी ध्यान मेडिटेशन सेशन डेली हो रहा हूँ। तो ऐसा पाकिस्तान चैप्टर ओपन हो गया था। पत्री जी एक इसके बाद में पत्री जी मैं एक क्या बोलता, सैटरडे एवरी शनिवार मुझे सेशन चाहिए। पत्री जी रेडी हुआ था पाकिस्तान सेशन, हाँ, लॉकडाउन समय के। मैं सर को बोला सर ओनली 5 लोग हैं सर, क्या 1 लोग है तो बस। स्टार्ट कर दिया वो सेशन, एकदम उसको बूस्टिंग, पत्री जी के साथ इंटरेक्शन, सारे पाकिस्तानी लोग एकदम वो खुश हो गए। ऐसा मास्टर डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ना। बड़ी बात है ना। गुरुज तो मिल ही नहीं पाते हैं। हाँ, ये तो डायरेक्टली एवरी सैटरडे मिल रहा है। वो भी मिल रहा है, ये फ्रेंडली है। फ्रेंड से कैसे बात कर, ऐसा बात कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है। थोड़ा दोस्त लोग है ना, वो लोगों के सेशन के बाद में वो पूरा एनर्जेटिक हो गया था। वो बोला था सर का पत्री जी का सेशन में वो बूस्ट आ गया सर। सो इसका एनर्जी का पूरा देर मेडिटेटिंग, पूरा डॉक्टर्स है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हमारे सेशन में गायनेकोलॉजिस्ट। मुझे ये एक एडवांटेज है ना, मैं उर्दू हिंदी में नहीं सेशन नहीं लगेगा। वो कोई इंग्लिश स्पीकिंग है ना, वो प्रोफेशनल्स आएगा सेशन को, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स है ना वहाँ पे। उर्दू है तो मे बी वो विलेजेस, वो पूरा ऐसा लोग मुझे मिलेगा। उर्दू मैं उर्दू में और हिंदी में सेशन नहीं लेगा, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग लोगों हमारे साथ कनेक्ट हुए। अच्छा, वो पूरा प्रोफेशनल तो ऐसा है ना। सो ऐसा पाकिस्तान चैप्टर हो गया। अभी भी कंटिन्यू क्लास में भी नए लोगों को सेशंस में ले सकता हूँ। हाँ, और बाद में लेबनान मुझे भी पता लगा, मे भी बाली भी मुझे पता लगा, वेयर इज़ बाली।
मेरा स्पिरिचुअल फ्रेंड है ब्रदर क्रिस्टल प्रदीप है ना, वो बुला था आप बाली आ गए उस टाइम में। बाली कहाँ है बाली क्या बाली? वो बोलता आपको बाली पता नहीं? नहीं पता बाली इज़ ए प्लेस है, ब्यूटीफुल आइलैंड, सो आप आइए वहाँ पे। सो वहाँ पे मुझे बाली पता नहीं, वहाँ पे चल गया। लेबनान में ऑनलाइन है ना पूरा, ये डिजिटल है पूरा, जूम फेसबुक प्रमोशन, वहाँ पे मैप है, लाइक मैप, मैं मैप ओपन करेगा कौन सा कंट्री हम जाएगा में, क्या पासपोर्ट नहीं चाहिए, वीज़ा चाहिए, घर के पे पास बाइट को जूम ऑन कर को टीच करने के कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैं सोच रहा ये लेबनान डाल दो, लेबनान पता नहीं कहाँ है लेबनान, ओपन मैं वो मैप ओपन करके बाद मैं सोच रहा वो लेबनान है जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे थे। हाँ लेबनान चूज़ करे, लेबनान इराक, ईरान में वो सराउंडिंग में वो टाइम स्केड्यूल ऐसा टाइम मिलेगा था ना, वो टाइम जोन में वो कोई कंट्रीज उसका अंडर आएगा, उसका टाइम में वो रखेगा, प्रमोशन करेगा, ऐसा सेशन हो। वो लेबनान भी ऐसा है, उसका 3 लोग 4 लोग आएगा सेशन में। बट मेरा पेशेंस है ना वो इंक्रीज हो रहा है। एक हो या 4 हो या 10 हो या 1000 हो, हाँ एक ही जैसे रहेंगे। यस वो लेबनान में उसका पावर प्रॉब्लम है, सडनली वो क्लासेस में रहता था, वो सडनली ड्रॉप होएगा, वो पावर प्रॉब्लम है वहाँ पे। चलो हम क्या करेगा, हमारा कमिटमेंट हो गया, मुझे 40 डेज है तो 40 डेज, 20 डेज है ना 20 डेज, वो कमिटमेंट में लिया था। कोई आए नहीं आए मैं बाइट को वहाँ पे बाइट ओपन करके बाइट करेगा। अच्छा ऐसा है ना, हम क्या करेगा, देखो ये हम व्यापार करेगा, करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई नए लोग नहीं आए तो आप दरवाज़ा बंद कर चलेगा नहीं, बैठेगा, आएगा लोग, उस विश्वास है आपको, यही ऐसा है बिलीफ एनर्जी। हाँ बैठिए, वो मेरा स्ट्रेंथ मुझे इनर स्ट्रेंथ, एवरीथिंग पॉसिबल, लोग आएगा। इसका टाइम में मुझे क्या हुआ था, थोड़ा अंदर से थोड़ा फाइनेंशियल का प्रॉब्लम मिला था, क्या करेगा, वो जूम में है ना, जूम का सेशंस हो रहा है, हम यहाँ पे है, पहले बाली का जाको वहाँ पे मेडिटेशन टीच करना, यहाँ पे टीचर, अभी जूम में ऑनलाइन में चल रहा है, 1 घंटे 2 घंटे बस, चलो फिर जॉब चलेगा, पूरा गैप है, चलो समय मिल रहा है, हाँ समय है, जॉब करेगा और ध्यान प्रचार करेगा। एक कोर्स ज्वाइन हुआ था, उसके टाइम में चलो टाइम स्पेंड करा, पूरा दिमाग पूरा एकदम शिफ्ट हो गया। मैं ना वो पूरी मेडिटेशन टीचिंग 24/7 सडनली मैं क्या कर रहा, वो कोर्स स्टार्ट कर दिया, उसके कोर्स में एकदम समझ में आ रहा है, अंदर से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है समझ में आ रहा है सब्जेक्ट, वो पूरा सॉफ्टवेयर है, मैं फाइनेंस फील्ड है, सॉफ्टवेयर फील्ड, वो समझ में आ रहा है, बट अंदर से थोड़ा डिस्टर्ब है। फिर मैं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए अच्छा आज, सो मैं फिर वो कोर्स को नहीं चाहिए। उसका बाद में फिर एक सेशन लेबनान को स्टार्ट कर दिया, उसका बाद में कोर्स डिस्कनेक्ट करके मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा पाथ यही है मेरा पाथ। पहले 4 जने लेबनान से आ रहे, फिर एक बार मेरा एनर्जी वो पे फोकस करेगा, फुल अटेंशन आ गया था, 100 मेंबर्स, 100 पहले 5 लोग 6 लोग जूम पे लेबनान से, लेकिन फिजिकली सेशन में जब गए थे नहीं जूम पे मेरा एनर्जी पूरा ऐसा डाइवर्ट हो गया, फोकस इतने फील्ड में हो रहा हूँ, यही चाहिए। सो वहाँ से लेबनान से पूरा शिफ्ट हो गए, लोगों से रिसीवर्स, बहुत एक्सपीरियंसेस, वो वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। उस टाइम में पत्री जी को इंट्रोड्यूस करको लेबनान पीपल को, वो भी मुझे बुलाता लेबनान का, ये यहाँ पर करेंगे सेशंस,
सो मेरा पाथ यही है, टीचिंग, सीखना सिखाना, यही मेरा पाथ। वो लेबनान का चैप्टर ऐसा ओपन हो गया था। वो लेबनान भी मैं फिजिकली गया था, लेबनान में वहाँ पे वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है। मैं इतना वो ऑर्गेनाइज कर सकता, मुझे वो इमेजिन नहीं करा, एकदम ब्यूटीफुल। वहाँ पे मुस्लिम्स है, वहाँ पे मुस्लिम है, सुन्नी, शिया, क्रिश्चियंस, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, और डिफरेंट कल्चर्स है वहाँ पे, ओपन माइंडेड है। अ ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ पे। खलील जिब्रान वो बॉर्न देयर, माइकल नेमी वहाँ से। सो वहाँ पे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, लोग वेलकमिंग। वी हैड ए रिट्रीट्स देयर, वहाँ पे मेडिटेशन सेशंस एवरी डे। वहाँ पे लेबनान में अभी भी मेडिटेशन शुरू हो गए, टीचर्स बन गए। वाओ मनोज जी, आपका सोल डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है कि आप पहले खुद तो बिलीव भी नहीं करते थे ध्यान के बारे में, फिर जब आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया तो आपने मेडिटेशन को सीरियसली लिया, फिर रियलाइज किया कि मैं 100% स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपने तब भी कोर्स के लिए अप्लाई किया, ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि आप अपना जान चुके थे कि आपको करना क्या है। ऑनलाइन का आपने भरपूर इस्तेमाल किया, जूम का भरपूर इस्तेमाल करके आपने कितने कितने देशों में ध्यान सिखाया। तो अब जैसे आप लॉकडाउन के बाद अब फिजिकली गए, जैसे आपने कहा लेबनान गए थे, और आप कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ अभी PSSM का प्रचार हो रहा है आपके द्वारा? 5 दिन पहले मैं श्रीलंका गया था। वहाँ पे भी पहले मैं ऑनलाइन सेशन कर दिया। पहले ऑनलाइन सेशन, उसके बाद में फिजिकल सेशन, फिजिकल डायरेक्टली वहाँ पे जागो ध्यान। समझ आए कि लोग इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। इस लोग वहाँ पे पहले जूम सेशंस श्रीलंका से करा मैं, लोग आ गया। वो भी पूरा बुद्धिस्ट है, श्रीलंका है ना, बुद्धिस्ट कंट्री, 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट। वो समझ में आ रहा है वो बुद्धिस्ट है, बट वो ध्यान नहीं करा। ठीक है, ध्यान नहीं करा। वो भी प्रेयर वर्शिप ऐसा कर रहे, बट लाइक ध्यान एज सच नहीं कर, ध्यान नहीं करा। उसको ओपन माइंडेड, वो भी ओपन माइंडेड है ना, वो बुद्धा पाथ है ना, बुद्धा पाथ है। सो श्रीलंका से पहले वो 60 मेंबर्स वैसे ज्वाइन हुआ था। उसमें एक वो बुद्धि का वो श्रीलंका वुमेन सिम्हली सी पहले एक साल पहले लास्ट ईयर ध्यानमा चक्र से वो भी पार्टिसिपेट हुआ था, करताल में पार्टिसिपेट हुआ था। सो उसके बाद में मैं अभी 5 दिन के पहले मैं वहाँ पे श्रीलंका गया था। एकदम ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वहाँ पे पीपल है वो लुकिंग, वो सर्च कर रहा हूँ मैं वो ट्रूथ के लिए। वहाँ पे लोग जानना चाहते, बोर हो गया, फेडअप हो गया, क्या करना, ये ऐसा टाइम ऐसा रिचुअल कर रहा हूँ, ये ऐसा कस्टम्स फॉलो कर रहा हूँ, कैसा रिजल्ट्स नहीं आया था। वो सोच रहा है हम मेडिटेशन करने के लिए मॉन्क बना चाहिए। अच्छा, संसार में निर्वाण का अपना कॉन्सेप्ट नहीं, संसार का निर्वाण का कॉन्सेप्ट नहीं। मेडिटेशन करने वाले के वो सरप्राइज हुआ था, अब मेडिटेशन क्यों कर रहा है इसने एज में, सन्यासी बनेगा, आपका फैमिली है ना, ऐसा सोच रहा है। मैं बोला था मेडिटेशन को मांग कूट को कुछ भी संबंध नहीं। ये मेडिटेशन माइंड का काम है, आपका माइंड का पीसफुल है, इसके मांग बनाए के कुछ भी कनेक्शन नहीं। वो आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। मेडिटेशन अपना आपका माइंड पीसफुल के लिए, ये नहीं, ये आपको मेडिटेशन करने के लिए कोई मॉनेस्टरी नहीं जाना चाहिए, आपको घर में करिए। आनापानासति आपको, वो भी लोग को पता आनापानासति, बट नहीं करेगा, क्यों? मेडिटेशन करते आपको पूरा संसार का ऐसा होएगा था, तो लोग उससे दूर रहते। हाँ, वो सेपरेट आइडेंटिटी है, डिफरेंट कस्टम्स वेयर ना,
कॉस्ट्यूम्स वो मॉन्क्स जो पहनते मॉन्क्स हाँ पहनते हैं ना, शेव करना, हेड शेव करना, ऐसा सोच रहे नहीं नहीं, वो पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी ध्यान करिए, कर दिया। 20 मिनट बैठ गया। एक डॉक्टर फैमिली आ गया, मैं 5 दिन पहले में वो श्रीलंका में, वो अपोजिट है मेडिटेशन के। अच्छा। कोई मेडिटेशन करते उसको बोलता क्या पागल हो गए आपको मेडिटेशन कर रहे हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। इसके वो लेडी आ गया ना इंडिया पे, उसको भी स्टॉप कर दिया। क्यों जा रहा है बुद्धि का, उसको हस्बैंड को कॉल करको बताया, डोंट अलो हर टू गो टू इंडिया, डोंट अलो टू मेडिटेशन, ऐसा अपोजिट कर दिया। वो आ गया था, बैठे 10 मिनट, 20 मिनट बैठ गया था। 1 घंटे के आंखें नहीं खोला। वो ऑलरेडी मास्टर है। वो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं वो श्रीलंका में ऐसा देख रहा है ना, लोग कैसा बिहेव कर सकता है, मेडिटेशन के बारे में कैसा बात कर रहा है, रिचुअल्स, वो उसको नहीं इंटरेस्ट है। तो ये ट्रू मीनिंग ऑफ जो ध्यान है, आध्यात्मिकता है, हाँ नहीं, तो जो रिचुअल्स है वो समझ रहे कि वो है आध्यात्मिक। हाँ ओके। तो वैसे ही जब आपने उनको ध्यान सिखाया, रात भर उन्होंने खुद ध्यान किया, 1 घंटा किया, 1 घंटा किया, वो एक्सपीरियंस हुआ था। 1 घंटे पूरा साइलेंस, यही है ध्यान। इसके लिए क्यों आप मॉनेस्टरी जा रहे हैं, इसके लिए क्यों मॉन्क बनाना चाहिए, नहीं चाहिए ना। आपका मन के लिए आप ध्यान करना। लोग इसको एक्चुअली कल्चर से जोड़ देते हैं। हाँ, बुद्धिज्म क्या, बुद्धिज्म बुद्धा नहीं बना। आप सीधा बोलने वाले हो। हाँ, आप सीधा बोलते हैं, कोई राउंड द बुश नहीं। वही पत्री जी सीधा बोलता है ना, उसका फॉलो करा हम। बुद्धा नहीं बना बुद्धिज्म, हम बनाया था, आप बनाया था। बुद्धा मीन्स मेडिटेशन, बुद्धा ध्यान करना। आपको क्या करेगा, बुद्धा आइडल रख दो, अष्टांग मार्ग नहीं फॉलो करता, क्या करेगा। लोग बोलते आई लव बुद्धा, क्या यू लव बुद्धा, मैं बुद्धा प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा, क्या करेगा। तो वो पूरा रियलाइज हो गया था। और एक मॉनेस्टरी में गया था श्रीलंका में, वो भी मुझे आधा घंटा टाइम दिया था। वो पूरा इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है। मैं बात कर रहा था पिरामिड के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, हमारा टीचिंग पत्री जी, वो एकदम इम्प्रेस हो गया। मैं हमारा साथ पैरलेट से काम करेगा। ये बुद्ध मॉन्क है, वो फाउंडर है। उसका थोड़ा जगह दिखाया था, वहाँ पे मुझे पिरामिड चाहिए, मुझे सजेस्ट करिए। नेक्स्ट दिन में वो स्टूडेंट्स का सेशन अरेंज कर दिया वहाँ पे टीच करने के लिए। वो भी ओपन माइंडेड है। तो ऐसा ये अभी इस टाइम पर लोग सर्चिंग फॉर ट्रूथ, हम जाना थोड़ा इस टीचिंग। दिस इज वंडरफुल मनोज जी। आपसे समझ आ रहा है कि हर एक के मन में ध्यान के प्रति एक वहम होता है, या एक कोई मिथ्या हो सकता है कि ध्यान यानी ये होता है, ये ध्यान नहीं है। लेकिन जो हमें पत्री जी सिखाते हैं कि क्या ध्यान है, क्या ध्यान नहीं है, आध्यात्मिकता को ट्रूली संसार में निर्वाण में रहते हुए जीना है। तो आप जैसे लेबनान आपने ध्यान फिजिकली कराया, श्रीलंका में कराया, आपने ऑनलाइन पाकिस्तान में, ईरान, इराक में कराया, तो कैसे अभी आगे का क्या विजन है कि आप कैसे इसका प्रचार करना चाहते हैं और देशों में? मेरा विज़न एक ही है, मेरा विज़न है मेरा मिशन। पत्री जी का विज़न है, मेरा मिशन है। हम पूरा ये प्लानेट अर्थ के हर एक लोग को ध्यान सिखाना। क्यों ध्यान सिखाना? मन प्रशांत होएगा, मन प्रशांत तो पूरा समझ में आएगा, इसके लिए ध्यान सिखाना। कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जूइश है,
whoever, हम ध्यान सिखाना। यही मुझे ये कोर्स करने के टाइम मैं बोला था ना, लेबनान का पूरा फुल अटेंशन मिलने के पहले मैं एक कोर्स कर दिया। उसका टाइम में मुझे फेसबुक देख के बोलूँ देर आर मैनी, वो मैसेज आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, देर आर मैनी पीपल आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स बट वी नीड मोर स्पिरिचुअल टीचर्स। ऐसा इतना मीनिंगफुल का सेंटेंस, ठीक है, वी नीड मोर स्पिरिचुअल टीचर्स टू हेल्प ये प्लैनेट कॉन्शियसनेस को ऊपर लेने के लिए। सो ये मेरा मिशन है टू पूरा जगत को ये PSSM पत्री का टीचिंग्स, ये राइट टीचिंग्स, ये बुद्धा टीचिंग्स, ये स्ट्राइट फॉरवर्ड टीचिंग्स, देयर इज़ नो डाइवर्शन विथ आवर एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल से हम टीच कर रहा हूँ, हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है, हमारा स्ट्रगल है सीखने के, हमारा स्ट्रगल्स है, अप्स एंड डाउन्स है, हमारा एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकते हैं लोगों को। एक्सपीरियंस सेम, लोगों को यही सेम एक्सपीरियंस है, नो डिफरेंट नहीं। बट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। देन लोगों को ध्यान भी कर सकता है, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस आता है ना, बॉडी का प्रेशर रहता है, वो बॉडी रोलिंग होते है, कुंडलिनी वो स्टॉप करेगा। उसको इन्फॉर्मेशन देना, आप अच्छी बात में है, थोड़ा अभी ध्यान करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फियर होएगा, वो कुछ भी होएगा, हमको ध्यान कर रहा हूँ। सो हम जागो, उसको समझना, ये मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है। बिकॉज अभी पत्री जी बोला था ना, एक एनर्जी चेंज हुआ था वो में, अर्थ में। अब जाको इन्फॉर्मेशन देना उसको, वो भी मेडिटेशन करता है, श्वासों के साथ ध्यान कर रहा है, वो नॉलेज नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस है तो डर गया, छोड़ दिया मेडिटेशन, बॉडी मूवमेंट्स आएगा, कलर दिए, वो पता नहीं, टनल्स में जो थोड़ा, मैं श्रीलंका जाता तो सब लोग वो स्टॉप कर दिया मेडिटेशन। क्या हुआ था ना, मैं टनल में जा रहा हूँ जो मैं डर लगे स्टॉप कर दिया, उसका नॉलेज नहीं दिया था। सो हम वी हैव टू हम टीच करना, राइट नॉलेज पहुंचाना है। यस, राइट नॉलेज। सो अभी ये इराक, ईरान, मेरा सेशन में अफगानिस्तान से लोग आए। अफगानिस्तान 3-4 लोग, उसके बाद में थोड़ा ये चेंजेस हो गए ना उसका पॉलिटिक्स में, उसके स्टॉप कर दिया। वो मेरा विल यही है, सभी लोगों को ध्यान करना, मेरा विज़न ये भी। अभी मैं एक बुक भी मैं लिखता हूँ, वो सेल्फ लर्निंग का किताब, उसके चैप्टर्स भी है, उसके भी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी, उसके साधना कैसा करना, साधना में कैसा एक्सपीरियंस आएगा आपको, आप कैसा प्रोसीड करें। कोई मास्टर नहीं चाहिए, वो किताब चाहिए, सेल्फ एक्सपीरियंस है, सेल्फ लर्निंग के लिए बिलियंस पीपल को रीच करना, इट्स हमारा कर्तव्य है। सो यही है मेरा मिशन, टू स्प्रेड का पत्री जी टीचिंग्स, दिस आर द कंप्लीट टीचिंग्स। कोई किताब ओपन कर को पत्री जी का टीचिंग्स वहाँ पे आएगा, नजर आता है, पता चल जाता है कि जब भी आप कुरान पढ़ रहे हैं, या ये हो सकता है आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, हाँ, सब कुछ को मिलको पत्री जी एक सिंपल में हमको दिया था, वो फॉलो करना, वो फॉलो करता हमारा लाइफ चेंज होएगा पहले, देन पूरा जगत का चेंज होएगा। दिस इज वंडरफुल मनोज जी, थैंक यू सो मच। इतने इन डेप्थ तरीके से आपने बताया कि कैसे प्रचार करना एक जिंदगी का एक ना ही केवल एक हॉबी बन सकता है, लेकिन आप एक लाइफ का गोल बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप प्रचार कर रहे हैं। आपका लाइफ डेडिकेटेड है ध्यान के लिए, तो आपको
ये पूरे PSSM परिवार से की ओर से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। ऐसे ही आप पूरे विश्व को ध्यानी बना दीजिए। यस, हम आपके साथ हैं। ये मेरा कर्तव्य है। ध्यान प्रचार मेरा कर्तव्य है। मैं कभी भी सोच रहा हूँ कैसा टीच करना इन ए बेटर वे। मैं टीचिंग टाइम में मैं भी सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे है, टीचिंग टाइम में सीख रहा हूँ। सो मैं टाइम उसका स्पेंड कर रहा हूँ अभी। सो PSSM पत्री जी का टीचिंग्स ये एट द प्लैनेट में वो रीच होएगा, पूरा जगत को रीच होएगा। हम लोग ये मिलकर ध्यान प्रचार करना, यही राइट टीचिंग्स है, यही बुद्धा टीचिंग्स है। सो थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच इस चैनल में जुड़ने के लिए और हिंदी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, ताकि आपका मैसेज सभी तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही ध्यान के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। हर एक पर्सन ध्यानी बने, हर एक बंदा शाकाहारी बने, हर एक बंदा पिरामिड का उपयोग करे और आध्यात्मिक विज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। तो ऐसे ही आप इन सब मैसेजेस को अपने जीवन में उतारिए और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आत्मा की यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।